हेलो एवरीवन। आज हम एक मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे। वाई काम पीपल, काम एल साइलेंट है। काम पीपल आर द स्ट्रोंगेस्ट। जो शांत रहते हैं ऐसे लोग क्यों सबसे स्ट्रोंग होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक मोटिवेशनल आर्टिकल है और इसी के थ्रू आज अपनी वोकेबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स एनहेंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। You will not be punished for your anger, you will be punished by your anger। यहाँ एंगर के लिए फॉर preposition यूज किया गया है और यहाँ पे by। तो मतलब है इसका कि एंगर मीन्स गुस्सा, कि तुम्हें गुस्सा करने के लिए कोई भी पनिश नहीं करेगा, सजा नहीं देगा बाहर से, बल्कि तुम्हारा जो गुस्सा है वही तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। उसके द्वारा तुम पनिश किए जाओगे या पनिश होगे। तुम्हारा एंगर, तुम्हारा गुस्सा, किसी भी व्यक्ति का गुस्सा दूसरों को कम और खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ज्यादा जलाता है। यू विल नॉट बी पनिश्ड फॉर योर एंगर, यू विल बी पनिश्ड बाय योर एंगर। It is said that Buddha's energy was so powerful that flowers bloomed out of season। आउट ऑफ सीजन यहाँ पे मतलब हुआ कि जब मौसम हो भी ना फूल ब्लूम करने का, खिलने का, तब भी कहा जाता है कि बुद्धा जी की एनर्जी, उनकी ऊर्जा इतनी पावरफुल थी, इतनी शक्तिशाली थी कि जो फूल है वो बिना मौसम या बेमौसम के भी खिल उठते थे। दिस एक्सप्रेशन रिफ्लेक्ट्स हिज प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस। अब ये जो हमने अभी पढ़ा, ये एक्सप्रेशन बताता है, दर्शाता है कि उनका जो इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, वो कितना गहरा था, प्रोफाउंड था। प्रोफाउंड मीन्स वेरी डीप, बहुत ही गहरा। अट्रैक्टिंग मेनी यंग पीपल टू बिकम भिक्षुज। सो ये जो एक्सप्रेशन है, ये बात हमने अभी पढ़ी, ये भगवान बुद्ध के एक बहुत ही गहरे, डीप और बहुत ही असरदार प्रभाव को दिखाती है, जिसकी वजह से अट्रैक्टिंग मेनी यंग पीपल टू बिकम भिक्षुज, जिसकी वजह से बहुत से यंग, युवा, और भिक्षु का मतलब होता है साधु या मंक, बहुत सारे यंग मतलब जो युवा लोग थे वो भिक्षु बन गए या साधु बन गए। When बुद्धा addressed गैदरिंग्स, जब भी भगवान बुद्ध, गैदरिंग्स मतलब एक समूह को, एक ग्रुप को, सभा को, उसमें वो एड्रेस करते थे, मतलब उपदेश देते थे या बोलते थे, भाषण देते थे। थाउजेंड्स वुड अटेंड, हजारों लोग उस सभा को अटेंड करते थे, उसमें सुनने के लिए आते थे। वन डे एज बुद्धा वॉज प्रिपेयरिंग टू गिव अ sermon in a neighboring village। sermon का मतलब होता है उपदेश या जो भी वो ज्ञान बांट रहे थे। तो एक दिन जब भगवान बुद्ध प्रिपेयर कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे उपदेश देने की, एक नेबरिंग विलेज मतलब पड़ोसी गांव में, टू मेन अप्रोच्ड हिम, दो लोग उनके पास आए। हर्लिंग एक्यूजेशंस, एक्यूजेशंस, हर्ल ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू थ्रो समथिंग फोर्सफुली, जोर से किसी चीज को फेंकना। लेकिन यहाँ पे है कि वो क्या कर रहे थे, एक्यूज कर रहे थे। एक्यूजेशंस का मतलब है आरोप लगाना या स्टेटमेंट ऑफ ब्लेम। तो वो ब्लेम लगा रहे थे उनके ऊपर। दो व्यक्ति उनके पास आए, हर्लिंग एक्यूजेशंस, ब्लेम लगाते हुए, दोषी ठहराते हुए। दे कर्स्ड हिम सेइंग, तो कर्स्ड हिम मतलब बुरा भला कहना, अपशब्द कहना। उन्होंने कर्स किया, इन दोनों लोगों ने कर्स किया भगवान बुद्ध को, ये कहते हुए, यू आर अ पैरासाइट, यू आर टेकिंग अवे ऑल आर यंगस्टर्स। सो पैरासाइट को हिंदी में बोलते हैं परजीवी, जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो उनको कहते हैं भगवान बुद्ध को कि आप एक पैरासाइट की तरह हो, एक लीच की तरह हो, क्योंकि तुम हमारे युवाओं को, यूथ को ले जा रहे हो। एंड कंटिन्यूड देयर वर्बल अटैक, और ये बोल के भी चुप नहीं हुए, कंटिन्यू मतलब जारी रखा उन्होंने ये बुरा भला कहना उनको। बुद्धा एवर कंपैशनेट, कंपैशनेट का मतलब होता है दयालु, वन हु शोज काइंडनेस एंड सिंपैथी। तो जो बुद्धा जी, जो कि हमेशा से ही दयालु रहे थे, एवर कंपैशनेट, फिर ये मीनिंग है यहाँ पे, लिसन्ड पेशेंटली, उन्होंने इन दोनों की बातें बहुत ही धैर्य के साथ सुनी।
आफ्टर अ वाइल बुद्धा जेंटली इंटरप्टेड देम, तो कुछ देर जब उनको बोलने दिया, कुछ देर के बाद बुद्धा जी ने जेंटली, धीरे से इंटरप्ट किया, मतलब रोका, उनको बीच में टोका, सेइंग, ये कहते हुए, यू मस्ट, आई मस्ट स्टॉप यू नाउ, अब मुझे आप लोगों को रोकना चाहिए। देर आर मेनी पीपल वेटिंग फॉर माई लेक्चर इन द नेबरिंग विलेज, और साथ ही में बोला कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं मेरे लेक्चर के लिए, मेरे उपदेश के लिए, सरमन के लिए, पड़ोसी गांव में। आई विल फिनिश द लेक्चर एंड रिटर्न, और ये भी कहा कि मैं एक बार लेक्चर पूरा कर लूं, उसके बाद मैं वापस आऊंगा। इफ यू विश टू कंटिन्यू, उस टाइम पर अगर आपकी इच्छा है कि दोबारा से मेरे को बुरा भला कहना है, यू मे डू सो देन, तो आप ये कर सकते हो तब, जब मैं वापस आऊं। प्लीज अलाउ मी टू प्रोसीड, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, तो मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपना काम करने के लिए आगे बढ़ूं। His calm and loving response shocked the two men, बिल्कुल शांति से, क्योंकि वो तो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, शांति से और प्यार भरा जो ये रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया उन्होंने दी उन दोनों लोगों को, उसकी वजह से दोनों के दोनों बिल्कुल ही शॉक में हो गए, मतलब वो बड़े हैरान हो गए। दे आस्ट बुद्धा, वी आर कर्सिंग यू, और तब उन्होंने बुद्धा जी से बोला कि हम तो आपको अपशब्द बोल रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं, अब्यूजिंग यू, गालियां दे रहे हैं, एंड ट्राइंग टू हर्ट यू, और आपको चोट पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो अब्यूज का मतलब क्या होता है? गाली देना। कर्सिंग हो गया बुरा भला कहना, खराब शब्द बोलना। डज इट नॉट अफेक्ट यू, क्या ये शब्द, क्या ये सब आपको कुछ भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं डाल रहा है? बुद्धा रिप्लाइड, इफ यू wanted to hurt me, you should have met me 10 years ago। तो यहाँ पे बुद्धा जी बोलते हैं कि अगर आपको सचमुच में मुझे चोट पहुंचानी थी, तो अच्छा होता कि आप मुझे 10 years ago, मतलब 10 साल पहले मिले होते। आई एम सो सेंटर्ड नाउ, तो अब वो कहते हैं कि अब तो मैं बहुत ही स्थिर हो गया हूँ, लेकिन 10 साल पहले ऐसा नहीं था, तब हो सकता है आप मुझे चोट पहुंचाते और मुझे बुरा भी लगता आपकी बातों का। आई एम सो सेंटर्ड, तो सेंटर्ड का यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि इमोशनली बैलेंस्ड हूं मैं अब, तो यहाँ पे सेंटर्ड जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई एम सो सेंटर्ड, योर वर्ड्स मे बी लाइक अ फायर ब्रांड, हो सकता है आप जो मुझे बुरे भले शब्द बोल रहे हो वो एक तरीके का फायर ब्रांड है। तो फायर ब्रांड हो गया कि समथिंग दैट कॉजेज एंगर, एक जलती हुई लकड़ी का काम करें। आपके जो वर्ड्स हैं हो सकता है मुझे गुस्सा दिलाने का काम करें, बट द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड व्हेन थ्रोन इनटू अ रिवर। कितनी अच्छी बात कही गई है। बोला है कि चाहे आप कितनी भी जलती हुई लकड़ियां मेरी ओर शब्दों के रूप में डालो, या मेटाफर की तरह यूज किया गया है यहाँ पे फायर ब्रांड। ठीक है, मेटाफर हो गया रूपक की तरह, जैसे कि फायर ब्रांड जलती हुई लकड़ी, तो यहाँ पे चोट पहुंचाने वाले शब्द। वो कह रहे हैं कि अगर आप मेरी तरफ मेरे लिए कितने भी अपशब्द कहो, लेकिन जैसे कि फायर, जलती हुई चीज कोई भी एक्सटिंग्विश हो जाती है, मतलब बुझ जाती है। ठीक है, एक्सटिंग्विश मतलब टू पुट आउट फायर, वो बुझ जाती है अगर उसको नदी में फेंक दिया जाए। सिमिलरली उस तरीके से व्हेन योर वर्ड्स टच माय हार्ट, देयर इज अ रिवर ऑफ कूलनेस एंड पीस विद इन मी एक्सटिंग्विशिंग देयर फायर। तो उसी तरीके से जब आप ये खराब शब्द मुझे बोल रहे हो और ये मेरे दिल को छू रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कैसा है? अब बिल्कुल शांत है। वहां पे तो नदियां किस चीज की बह रही हैं? कूलनेस एंड पीस, शांति और ठंडक की, जिसकी वजह से जो भी आपके शब्द है मेरे ऊपर वो कोई असर नहीं कर रहे, वो बिल्कुल फायर जो है वो बिल्कुल बुझ जा रही है मुझसे टकरा कर। टू हर्ट मी यू शुड हैव मेट मी 10 years ago, नॉट नाउ। तो अगर सचमुच में मुझे आपको, आपने मुझे हर्ट करना है, मुझे दुख देना है, नुकसान पहुंचाना है, तो 10 साल पहले मिले होते, अब नहीं। अब मैं बिल्कुल चेंज्ड पर्सन हूँ। नाउ आई एम सेंटर्ड। The story concludes with those two men becoming Buddha's disciples. Disciples मतलब कि उनके अनुयायी, उनको फॉलो करने वाले, या उनके शिष्य।
डिसाइपल्स शिष्य। तो ये स्टोरी जो है वो खत्म होती है, वो दो आदमी जो कि खराब कह रहे थे वो बुद्धा जी के शिष्य बन जाते हैं। सच इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी ये एक नाउन है। इक्वानिमिटी इसका मतलब होता है सेरेनिटी, कामनेस, बैलेंस, मेंटल बैलेंस। तो ऐसा मेंटल बैलेंस डज नॉट अराइज ओवरनाइट, रातों रात आप में नहीं आ जाएगा। रातों रात आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं बन जाओगे जो बिल्कुल शांत है, सेंटर्ड है। इट इज कल्टिवेटेड बाय टर्निंग इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर की ओर। तो ये तो ऐसा मेंटल बैलेंस तो कल्टीवेट किया जाता है, सीखा जाता है, जब आप बाहर नहीं अंदर की तरफ टर्न करते हो, मतलब अपने अंदर झांक कर देखते हो। तो इसको तो धीरे धीरे अपने अंदर विकसित किया जाता है। अ सीकर इज अ कॉन्शियस पर्सन। सीकर है कि जो कोई ढूंढने वाला है, जिसको somebody who is searching for truth. अ सीकर इज अ कॉन्शियस पर्सन, वो एक सचेत व्यक्ति होता है। अ पर्सन हु इज नॉट अ साधक इज अनकॉन्शियस। और अगर कोई साधक नहीं है तो वो एक अनकॉन्शियस व्यक्ति की तरह है, कि वो अचेत, अनजान, अनअवेयर या इग्नोरेंट व्यक्ति की तरह है। इग्नोरेंट जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है। एंड सो ही इज स्टिल सीकिंग बट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो क्योंकि वो अभी इग्नोरेंट है इसलिए अभी भी वो तलाश कर रहा है सत्य की, लेकिन एक गलत दिशा की तरफ जाकर, या गलत दिशा फॉलो करके, गलत डायरेक्शन में। एवरी वन ऑफ अस इज अ सीकर। हम में से हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ तलाश कर रहा है, एक सीकर है या एक खोजी है जो कुछ खोज रहा है। बट अ स्पिरिचुअल सीकर इज कॉन्शियस, कॉन्शियस एंड नोज व्हाट ही इज सीकिंग। लेकिन अगर कोई सीकर स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक खोज की तरफ है, उसको ढूंढ रहा है, तो वो कॉन्शियस है, मतलब अवेयर है, अलर्ट है। एंड नोज व्हाट ही इज सीकिंग, उसको पता है कि वो क्या चीज की तलाश कर रहा है। वाइल द अनकॉन्शियस सीकर, लेकिन एक सीकर, एक ढूंढने वाला जो कि अनकॉन्शियस है, जो अलर्ट नहीं है, अवेयर नहीं है, इज अनअवेयर ऑफ व्हाट ही इज सीकिंग। उसको नहीं पता, उसकी डायरेक्शन गलत है और उसको नहीं पता कि कहाँ जा रहा है वो। तो अब दूसरी कहानी पढ़ते हैं। एन एल्डरली लेडी वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग अंडर अ स्ट्रीट लाइट। एक स्ट्रीट लाइट के नीचे एक बूढ़ी औरत कुछ ढूंढ रही थी। सर्चिंग फॉर समथिंग, किसी चीज को ढूंढ रही थी। अ पासर बाय नोटिस्ड हर एंड विदाउट नोइंग what she was looking for began searching too. देखिए, पासर बाय मतलब एक राह चलता आदमी, कोई भी पर्सन जो कि रास्ते में चल रहा है, तो उसने नोटिस किया उस बूढ़ी औरत को बिना जाने हुए। वट शी वॉज लुकिंग फॉर, कि ढूंढ क्या रही है। लुकिंग फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब हुआ कोई चीज को ढूंढना, कि वो क्या तलाश कर रही है, वो भी उसके साथ ढूंढने लग गया। टू मतलब भी। सीइंग दीज टू पीपल सर्चिंग, another person joined in to help. इन दोनों व्यक्तियों को ढूंढते हुए, कोई चीज को ढूंढते हुए, तो दूसरा व्यक्ति भी आया और वो भी ज्वाइन कर गया। मैं भी ढूंढता हूँ हेल्प करने के लिए। सुन 10 people were searching under the street light. जल्दी क्या हुआ, 10 लोग जुड़ गए। सब लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे। अ यंग मैन पासिंग बाय सॉ द ग्रुप एंड वंडर्ड। तो युवा व्यक्ति जो कि वहां से गुजर रहा था, उसने देखा उस ग्रुप को और उसने विचार किया या सोचा, वंडर किया। What are they all searching for in such a small area? ये सब के सब इतने छोटी सी जगह में क्या ढूंढ रहे हैं। He asked one of them. उसने उन सब में से एक से पूछा, What are you looking for? आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या तलाश रहे हो। The person replied, I don't know. I saw them searching, so I joined in. मुझे तो नहीं पता, मैंने इन लोगों को कुछ ढूंढते हुए देखा तो मैं भी इनमें शामिल हो गया। क्यूरियस, क्यूरियस होता है जिज्ञासु, जानने की इच्छा। तो जिज्ञासावश क्या हुआ, यंग मैन अप्रोच द एल्डरली लेडी एंड आस्क्ड। सीधे वो यंग मैन, युवा व्यक्ति, अप्रोच मतलब पास गया बूढ़ी औरत के, उनसे पूछा, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर? आप क्या ढूंढ रहे हो? शी रिप्लाइड, आई एम लुकिंग फॉर अ कॉइन आई ड्रॉप्ड।
तो मैं तो एक सिक्का ढूंढ रही हूँ जो मुझसे नीचे गिर गया, विच आई ड्रॉप्ड। वेयर डिड यू ड्रॉप इट? आपने कहाँ ड्रॉप किया उसको, कहाँ गिरा? ही आस्क्ड। इन माई हर्ट, मेरी झोपड़ी में। हट मतलब झोपड़ी, शी सेड। पजल्ड द यंग मैन आस्क्ड। अब पजल मतलब वो हैरान हो गया कि झोपड़ी तो कहीं और है। फिर यंग मैन ने पूछा, इफ यू ड्रॉप्ड इट इन योर हर्ट, व्हाई आर यू सर्चिंग हियर? तो सिक्का तो गिरा आपकी झोपड़ी में, आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? द ओल्ड लेडी आंसर्ड, बिकॉज देर इज नो लाइट इन माई हट। वो कहते हैं क्योंकि मेरी झोपड़ी में कोई लाइट नहीं है, तो मैं यहाँ उजाले में ढूंढ रही हूँ। द कठोपनिषद says, those who constantly look outward are ultimately led to their own downfall. ये एक बहुत ही प्राचीन उपनिषद है, कथा प्लस उपनिषद, कठोपनिषद। इनके अनुसार those who constantly look outward are ultimately led to their own downfall. जो लोग हमेशा बाहर ही खोजते हैं, बाहर ही देखते रहते हैं, वे अंत में गिर जाते हैं। उनकी खुद क्या होती है? डाउनफॉल, हार होती है। वाई, क्यों? अंतरात्मन पश्यन्ति, बिकॉज दे फेल टू लुक विद इन देमसेल्फ। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने ही अंदर नहीं खोज पाते, नहीं देख पाते। द सर्च हैज टू बी विद इन वन सेल्फ। सो इसका डीप मीनिंग ये हो गया कि जो भी चीज कोई भी व्यक्ति ढूंढ रहा है, जैसे कि हैप्पीनेस, पीस या किसी भी चीज का आंसर, तो वो बाहर नहीं, वो अंदर ही छिपा हुआ है। सो पहले हमें अपने ही अंदर देखना होगा, तभी असली सॉल्यूशन हमको मिलेगा। द बाइबल सेज द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू। जैसे कि बाइबल भी कहती है कि स्वर्ग का राज्य जो है तुम्हारे अंदर ही है। इन गीता कृष्णा सेज अंतः सुखम। तो कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं अंतः सुखम, यानी कि सुख तुम्हारे अंदर ही है। हैप्पीनेस इज विद इन योर सेल्फ, देयरफॉर यू हैव टू लर्न टू लुक विद इन। और लुक विद इन, अपने अंदर देखना, ये आपको सीखना है। इसका मतलब ये हुआ कि सच्ची शांति और सच्ची खुशी तब मिलेगी जब आप खुद अपने थॉट्स को और फीलिंग्स को समझ पाओगे। The two stories together form a powerful metaphor. मेटाफर का मीनिंग आपको पहले ही बताया था कि सिंबॉलिक कंपैरिजन या रूपक के रूप में। ठीक है, तो ये दोनों कहानियां अभी हमने पढ़ी, ये मिलकर एक गहरा संदेश हमको देती हैं। वन शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इनर स्टिलनेस। तो एक कहानी तो अंदर आंतरिक मन की शांति की ताकत दिखाती है। द अदर रिवील्स द फॉली ऑफ आउटवर्ड सर्चिंग। और दूसरी कहानी हमको बाहर, कुछ भी बाहर जो हम अपने आंसर्स ढूंढते हैं, तो उसको खोजने की गलती, इसके बारे में सिखाती है। फॉली मतलब मिस्टेक, और रिवील दिखाना, प्रकट करना। When there is a river of peace flowing within, no insult can burn you. जब आपके मन के अंदर शांति की नदी बह रही है, आपका मन बिल्कुल शांत है, तो कोई भी अपमान आपको जला नहीं सकता, आपको दुख नहीं पहुंचा सकता। एंड वेन देर इज लाइट विद इन योर हार्ट, यू नीड नॉट वॉन्डर वॉन्डर अंडर बोरोड स्ट्रीट लाइट्स। वॉन्डर का मतलब होता है यहाँ वहां बिना मतलब के भटकना, ये है वॉन्डर। ठीक है, यहाँ वहां भटकना। एक अभी ऊपर वर्ड आया था वंडर, वंडर मतलब सोचना। तो अगर आपकी अपनी झोपड़ी में रोशनी होती है, तो आप बाहर की लाइट के नीचे भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। He who conquers himself is greater than he who conquers the world. तो कॉन्कर का मतलब होता है जीत लेना, जीत हासिल करना। सो इस लाइन का मीनिंग हो गया कि जो इंसान अपने गुस्से, डर, बुरी आदतों और कमजोरियों पर कंट्रोल कर लेता है, वो सबसे बड़ा विजेता है। ही हु कनकर्स हिमसेल्फ। ठीक है, तो किस तरीके से कनकर करेगा, जीत कैसे पाएगा? अपने गुस्से पर, डर पर, बुरी आदतों पर, कमजोरियों पर। तो जो भी व्यक्ति ये सब जीत लेता है, वो सबसे बड़ा विजेता है। ही हु कनकर्स द वर्ल्ड, उससे भी ज्यादा। तो दुनिया को जीतना आसान हो सकता है, लेकिन खुद पर जीत पाना ये सबसे मुश्किल और सबसे बड़ी जीत होती है। इसीलिए ये कहा गया है, ही हु कनकर्स हिमसेल्फ इज ग्रेटर देन ही हु कनकर्स द वर्ल्ड।
और इसी लेसन का डिटेल्ड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है ये, इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं सारी वोकैबुलरी का। रेस्टलेस, जो कि बेचैन हो, अनेबल टू स्टे काम और पीसफुल, इन्फ्लेम्ड, गुस्सा, भड़काना, मेजर, नापना, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, रिलेटेड टू सोल और इनर लाइफ, सेक्रेड, पवित्र भी बोलते हैं। स्टिलनेस मीन्स शांत अवस्था। प्रोफाउंड, वेरी डीप, गहरा। इन्फ्लुएंस, प्रभाव, पावर टू अफेक्ट समवन। भिक्षु होते हैं साधु या मंक्स, बुद्धिस्ट मंक्स। sermon, a religious talk or religious lecture, उपदेश। नेबरिंग, पड़ोसी। एक्यूजेशंस होता है कि कोई भी ब्लेम, आरोप लगाना। पैरासाइट हमारे आर्टिकल में था कि जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है, लीच की तरह। वर्बल, बोलकर। कंपैशनेट, दयालुता। इंटरप्टेड, किसी को रोकना। स्टॉप समवन व्हाइल स्पीकिंग। कंपोजर, कामनेस, सेल्फ कंट्रोल। सेंटर्ड, ये एडजेक्टिव है, मतलब कि बैलेंस्ड, इमोशनल तरीके से, मेंटली बैलेंस्ड। फायर ब्रांड, जलती हुई लकड़ी। लेकिन जो हमारे आर्टिकल में था वो था किसी भी भड़काने वाली बात जो आपको गुस्सा दिलाए। एक्सटिंग्विश्ड, कोई चीज जो जलती हुई है वो बुझ जाए। पुट आउट फायर और एंगर, तो एक्सटिंग्विश वैसे फायर के लिए यूज करते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने वाला। यहाँ पे हमारे लेक्चर में क्या था, एंगर को बुझाने वाला, एक्सटिंग्विश कर दे। डिसाइपल्स, भिक्षु या शिष्य। इक्वानिमिटी, कामनेस, मेंटल कामनेस एंड बैलेंस। कल्टिवेटेड, कोई चीज धीरे धीरे डेवलप करना अपने में। सीकर, ढूंढने वाला, खासकर सच्चाई को। कॉन्शियस, सचेत, अलर्ट। अनकॉन्शियस, अचेत या नॉट अवेयर। पासरवाय, राहगीर, राह चलता। पजल्ड, कंफ्यूज्ड। आयरनी होता है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, सोचा कुछ और हुआ कुछ और, इसको विडंबना भी बोलते हैं। अल्टीमेटली, आखिरकार। डाउनफॉल होता है पतन, मतलब सडन फॉल और फेलियर। मेटाफर, रूपक, सिंबॉलिक कंपैरिजन जब करते हैं दो चीजों के बीच में। फॉली, एक होता है जिसमें कि फुलिशनेस हो, स्टूपिडिटी हो, मूर्खता हो। बोरोड, मांगी हुई, उधार ली हुई। तो ये था आज का हमारा मोटिवेशनल आर्टिकल। आपके लिए अगर जरा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।